नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से। हमारे पास डॉक्टर अब्दुल जी है, अब्दुल मतीन जी है, जो वेस्ट बंगाल से आए हैं। अब्दुल जी का मल्टीपल सर्जरीज हुआ है। मतलब पहले आप बताइए कि क्या क्या हुआ था, एक बार बताइए। पहला एक्सीडेंट कौन से तारीख हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? वो 2010 में हुआ था। 2010 में। 2010 में हुआ था। उसके बाद वो ट्रैक्शन लगा दिए थे। हाँ। वो ट्रैक्शन वर्ड दिए थे, ट्रैक्शन लगा दिए थे। उसके तो 3 दिन नहीं हुए थे, उसके 3 महीने बाद तो सर्जरी हुए थे। तो आपका जब पहला ट्रैक्शन लगा था उसके बाद में आपका घुटना जाम हो गया? उस टाइम से ही घुटना जाम हो गया। तो 2010 और आज है 13 साल हो गए। 13 साल। तो 13 इयर्स पहले आपका घुटना जो था वो 20 डिग्री ही मुड़ता था, उससे ज़्यादा नहीं मुड़ता था। तो उसके बाद में वो जो हिप फ्रैक्चर था वो फेल हो गया कोई कारणवश। तो उसके बाद में उसमें रॉड डली। रॉड डलने के बाद में हड्डी जुड़ गई, बट आपका हिप बॉल ख़त्म हो गया। तो हिप बॉल का फिर रिप्लेसमेंट हुआ। और वो रिप्लेसमेंट कब हुआ आपका? 2022 में सितंबर में 2022 में आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ। तो हिप से आपका दर्द तो खत्म हो गया और हिप में मूवमेंट ठीक है, पेन कम हो गया, बट आपका प्रॉब्लम था कि घुटना मुड़ नहीं रहा था, है ना। तो 13 इयर्स हो गए इसको घुटने को नहीं मुड़े हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो मूवमेंट है वो 20 डिग्री तक ही अटक गया है ना। तो आप बताइए हमारे पास आप क्यों आए और हमने क्या किया ऑपरेशन में, और अभी आपका क्या स्टेटस है ये हमको मैं यूट्यूब में वीडियो देखकर थोड़ा हॉपफुल हुआ कि कुछ हो सकता है वो अच्छा जाकर, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। अब सर्जरी किए हैं तो अब तो शायद वो 85 डिग्री टू 90 डिग्री आ गए। सो ऑपरेशन के टाइम पे हमने बेसिकली इनका जो था वो चीरा मतलब हिप्स में यहाँ से लेके यहाँ तक था पूरा। ऑलरेडी इतनी बार सर्जरीज हो गई तो पूरा इधर से इधर तक था। इनका जो पहली बार जो जाम हुआ था इनको लग रहा था कि घुटने में टाइट है, इसकी वजह से नहीं हो रहा, बट घुटना का जो नी कैप था वो बिल्कुल फ्री था। इनका प्रॉब्लम जो थी वो ऑपरेशन के टाइम पे भी नी में नहीं थी। इनके जो यहाँ पे जो मसल्स था यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चिपका हुआ था। तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया कि हमने ऑपरेशन में क्या किया था। तो हमने लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खोला है। तो हर सर्जरी जो है वो दूरबीन द्वारा नहीं हो सकती। हमारा इम्पोर्टेंट हेतु ये नहीं है कि हमको दूरबीन से ही करना है, हमारा हेतु ये है कि इसमें मूवमेंट आना है और आपको मूवमेंट ला के देना है। तो उसके लिए हमको यहाँ से यहाँ तक खोलने के बाद में हमने पूरा 360 डिग्री अगर हम मानेंगे तो 360 तो हम रिलीज नहीं कर सकते, बट 270 डिग्री यहाँ से भी, एंटीरियर भी, इस साइड भी, तो सारा रिलीज करने के बाद में फिर इसको मोड़ा। तो जब हम मोड़ रहे थे, क्योंकि 13 साल पुराना चिपका हुआ है, 13 साल में क्या होता है कि मसल्स ने अपनी पूरी जो टाइटनेस है एक कंफर्ट जोन उसको लेके उधर चिपक गया है ना, उसको उसी पोजीशन में रहना है, वो तो वहां से निकलेगा नहीं। अब हम उसको उस पोजीशन से हटा रहे हैं, तो उसके लिए हमने पूरा रिलीज कर दिया। अब जब रिलीज हो गया तो मसल फ्री हो गया है ना, अब वो मुड़ने के लिए तैयार है। तो हमने जब मोड़ा उसको तो ये 90 डिग्री तक तो मुड़ गया। उसके बाद में जो मसल की क्वालिटी थी वो इतनी टाइट थी कि इसके बाद में अगर मुड़ता तो वो फटता, समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ कि बाम्बू स्टिक है ना, तो बाम्बू स्टिक को आप बेंड करते हो तो वो बेंड हो जाती है आराम से, बट जब उसकी कैपेसिटी बेंडिंग से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होता है, फटना शुरू हो जाता है या टूटना शुरू हो जाता है। सेम मसल के साथ भी वही है कि आपका अगर 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ रहे थे तो वो दे ही नहीं रहा था, और उसके बाद में अगर इसको मोड़ते हैं तो ये फटता है। प्लस आपका हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ है, तो ये हमारे लिए और चैलेंजिंग केस हो गया कि आपके हिप को भी हमको डिसलोकेट नहीं कराना है, आपकी बाकी चीज़ों को भी संभालना है। तो आज आपका तीसरा या चौथा दिन है ऑपरेशन का, थर्ड। तो यहाँ दिखाइए एक बार, तो अगर हम देखेंगे इस पैर को सीधा ऊपर उठाइए, ये वाला है ना, तो ये आपका 0 डिग्री है, इसको मोड़िए, ये आपका 90 डिग्री है, ये फ्री है मूवमेंट। अब आपका ये ऑपरेटेड लेग है, यहाँ से लेके यहाँ तक चीरा है पूरा, है ना, तो इसलिए ये बैंडेज है। अब इस पैर को ऊपर उठाइए, तो एक्टिव मूवमेंट है। अगर एक्टिव मूवमेंट है तो कोई भी चीज़ फटी नहीं है या टूटी नहीं है आपकी। मोड़ के दिखाइए अभी पैर को मोड़िए 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 और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए मोड़िए। तो ये फ्री मूवमेंट है अराउंड अबाउट 70-75 डिग्री, है ना। तो ये आपका अराउंड अबाउट 70 डिग्री अभी है, और जब आप उल्टा लेटते हैं तो अराउंड अबाउट 85 डिग्री तक आ जाता है ना। हमारा तो टारगेट ही था 90 डिग्री तक, तो हमारा जो टारगेट था वो 90 डिग्री तक ही आया था, है ना।
तो 90 डिग्री भी अगर आ गया आपका तो आप घुटने पे बल आराम से बैठ सकते हो, चेयर पे, कार में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, कहीं पे भी आप बैठोगे तो नोबडी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि भाई आपका ये पैर कुछ अलग है इस पैर से, है ना। तो वो एक हमारा एक जो पर्पस था वो सर्व हो गया, है ना। 100 डिग्री से ज़्यादा आपका अप्रोक्सीमेटली मैं सोचता हूँ कि 100-110 डिग्री तक आ जाना चाहिए। जब आप टाइम के साथ में एक्सरसाइज को करते रहोगे तो 110 डिग्री है, उसके बाद में आई एम नॉट होपफुल कि इससे ज़्यादा मुड़ेगा, है ना। बट आई एम वेरी हैप्पी विथ योर केस कि इतना जो मूवमेंट आया है दैट इज़ मैक्सिमम, और इससे ऊपर रिलीज में कर नहीं सकता। जो मैंने रिलीज़ किया है वो मेरी लाइफ का अब तक का कम से कम मैंने 50 से 60 ऑपरेशन कर लिए ऐसे, उसमें से सबसे एक्सटेंसिव रिलीज हुआ है ये, जितना मैंने इसको रिलीज़ किया हुआ है। और वो भी डर डर के ऑपरेशन के टाइम पे भी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि अंदर की साइड में वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, सबको मैं टच करते 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 जा रहा हूँ। बट आपके लिए हमने वो रिस्क उठा के जितना उसको ट्राई करके रिलीज कर सकते थे उसको रिलीज करके फिर मुड़ा। अंडरस्टैंड? आपको कुछ बोलना है कोई चीज़ के बारे में तो आप प्लीज़ हमारे जो भी दर्शक है जिसको बताना है, समझाना है कि क्या करना चाहिए उनको लाइफ में, और ऐसे कुछ इश्यूज हो तो कैसे वो प्रोग्रेस करे आगे। मेरे बोलने का एक बात ये कि ये जिसको ये प्रॉब्लम, प्लीज डू इट क्विकली, जो करना है जल्दी कर। अगर देर हो जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी, बट देर का अनसर्टेन हो जाएगा। देर का भी तो कोई इशू नहीं है, बट बिकॉज कि आपका तो ऑलमोस्ट 13 इयर्स पहले का जाम है। बात नहीं समझे। इट इज़ नॉट अबाउट द देरी, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर मसल्स, है ना। अगर कोई नेचर ने उस क्वालिटी को ही खराब कर दिया है, जो मसल्स की क्वालिटी है, जिसकी स्ट्रेचेबिलिटी है वो ही खराब कर दी है, तो इंसान उसको कितना खींच सकता है। एज ए डॉक्टर या कोई डॉक्टर उसको मोड़ने के लिए ट्राई करता है, तो आप खुद भी तो डॉक्टर, आप खुद भी MBBS स्टूडेंट हो, तो वी कैन नॉट चैलेंज नेचर, वी हैव टू गो विद द नेचर। उस नेचर में हमारे पास टेक्निकलिटी, हमारे पास इतनी साउंड है जितना हम उसको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। XYZ डॉक्टर इतना कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि उसको इतना रिजल्ट का आइडिया नहीं रहेगा, उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी। बट जो ये डॉक्टर बार बार कर रहा है, जिसको इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क तो आपको भी पता था ऑपरेशन से पहले भी, बट हमने वो रिस्क उठा के किया, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो मैक्सिमम हमारा पोटेंशियल था वो हमने निकाला। तो इट इज़ नॉट अबाउट द टाइम, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर मसल। कभी कभी क्वालिटी इतनी खराब है कि मसल है ही नहीं, या मसल एकदम कड़क हो गया है, या मसल की लूजनेस ही नहीं है, तो हम उसको मोड़ नहीं सकते। तो इट इज़ मोर अबाउट द क्वालिटी। क्योंकि 13 साल बाद भी ये 90 डिग्री मोड़ सकता है, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। अंडरस्टैंड? तो डिले इज वन ऑफ द थिंग, बट इम्पॉर्टेंट इज योर मसल का क्वालिटी अगर अच्छा हो तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। यू अंडरस्टैंड अमित जी? तो आपको बंगाली में किसी को कुछ बोलना है अपने लैंग्वेज में तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, फ्री होके बताइए, बी कंफर्टेबल, आराम से। কলকাতা থেকে আসছি, তো অনেকটা এক্সপেকটেশন আরও বেশি ছিল, তো এটুকুই মানে যা হয়েছে সেটুকুই মোটামুটি ঠিক আছে। এর থেকে পরে যদি আরও বেটার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয় তো সেটা আরও বেশি ভালো হবে, দেখা যেত। आई अंडरस्टैंड। आप बोल रहे हो कि मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा का था, अप्रॉक्सीमेटली 120-130 डिग्री तक का था जितना आपने वीडियो देखा है। तो सेम चीज़ मैं भी यही बोलूँगा कि हम कभी भी नुकसान नहीं करेंगे पेशेंट का, है ना। और वही चीज़ अगर आपका टूट जाता, आप खड़े होकर दिखाइए, थोड़ा वजन देंगे कम्प्लीटली। अभी तो इतना बड़ा चीरा है तो पेन तो रहने वाला है। फुल वेट दो, आराम से रिलैक्स रहो, है ना। थोड़ा सा चल के दिखाओ यहाँ से वहाँ पे, धीरे से, आराम से, चलो चलो चलो। सो एक्सटेंसिव अराउंड अबाउट 50 सेंटीमीटर का इंसिजन लगने के बाद भी अगर इंसान विदाउट वेट, विदाउट सपोर्ट आपका आराम से चल रहा है, सो दैट मीन्स कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है और हम जो है इस पोजीशन में करेंगे। तो ये तो वीडियो मुझे अपलोड करना है और मुझे बताना है कि ये चीज़ होती है, और इसमें जितना भी हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं उतना कर सकते हैं। बट समटाइम्स वी कैनॉट मीट द एक्सपेक्टेशंस, वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। ओके अब्दुल जी, ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू।
आपको कोई भी इश्यू हो ऑपरेटिव के बाद अभी टाँके निकालने के टाइम पे या एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी कंसर्न हो तो यू गिव मी अ मैसेज व्हाट्सएप। तो बहुत बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई बैक कर दूँगा। ओके, टेक केयर, ओके, ऑल द बेस्ट।